एक डेंजरस याकुजा अपने प्यार के लिए हाउस हस्बैंड बन जाता है। मिलो तात्सुसे ये एक याकुजा गैंग लीडर है। तात्सु सुबह जल्दी उठकर अपनी वाइफ मिको के लिए खाना बनाता है, लेकिन मिको की आज इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इसीलिए वो बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिको अपना लंच बॉक्स घर पे ही भूल जाती है, इसीलिए तात्सु मिको के लंच बॉक्स को एक सूटकेस में डालता है और साइकिल पर बहुत तेजी से वो सूटकेस लेके जा रहा था। इसीलिए तात्सु को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले तात्सु को देखकर समझ जाते हैं कि वो इमॉर्टल ड्रैगन है। पुलिस वाले तात्सु को ना पकड़े इसीलिए वो पुलिस वालों को रिश्वत देता है। अगले सीन में हम एक सेल्समैन को देखते हैं जो नकली चाकू बेचता है और वो तात्सु को नकली चाकू बेचने वाला था, लेकिन वो तात्सु को देखकर ही डर जाता है। अगले सीन में हम तात्सु की एक गैंग का मेंबर देखते हैं जिसका नाम रहता है मासा। मासा देखता है कि तात्सु उसके सामने सब्जियां खरीद रहा था। मासा पूछता है कि बॉस आप इतने टाइम से कहां पर थे और आपने गैंग को क्यों छोड़ा। तात्सु उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद वो दोनों भी कुकिंग क्लासेस को आते हैं जहाँ पर तात्सु खाना बनाना सीख रहा था। ये देखकर मासा को गुस्सा आता है। मासा बोलता है कि बॉस पूरी गैंग आपका इंतजार कर रही है और यहाँ पर आप घास फूस बनाना सीख रहे हो। तात्सु बोलता है कि मैंने गलत काम करना छोड़ दिया है। ये सुनकर मासा बहुत ज्यादा हंसता है और तात्सु की प्लेट तोड़ देता है। तात्सु एक ही पचकड़ मारता है मासा को। मासा दूर जाकर गिरता है। तात्सु इसे फिर से 2-3 पचकड़े और मारता है। फिर हमें एक गैंग के लीडर को दिखाया जाता है जो तात्सु को ढूंढ रहा था। तभी तात्सु साइकिल लेकर उसकी कार में घुस जाता है। वो बंदा पहचान लेता है कि यही इमॉर्टल ड्रैगन है। तात्सु वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो बंदा अपने ड्राइवर के साथ तात्सु का पीछा कर रहा था। तभी तात्सु को सेल दिखती है तो वो भी सेल में घुस जाता है, लेकिन तात्सु को बस एक टी शर्ट मिलती है। लेकिन वो बंदा तात्सु को गन दिखाता है तो तात्सु उसे धोबी पछाड़ मार देता है और उसे ग्लव्स पहना देता है। तात्सु बोलता है कि बाहर बहुत ठंड हो रही है इसीलिए तू ये ग्लव्स पहना कर। ये सुनकर उस बंदे को अपनी माँ की याद आ जाती है। अगले दिन तात्सु मिको के बर्थडे के लिए एक एनिमे एक्शन फिगर लेने के लिए आता है। वो सेल्समैन तात्सु को देखकर पहचान लेता है कि वो इमॉर्टल ड्रैगन है। तात्सु उस सेल्समैन से बोलता है कि मुझे एक एनिमे एक्शन फिगर चाहिए। तात्सु एक एक्शन फिगर खरीद लेता है। रात में मिको अपने घर को आती है तो तात्सु उसे अच्छी तरीके से चेक करता है। तात्सु मिको को रूम में बुलाता है, उसे बर्थडे विश करता है। तात्सु अपनी वाइफ को गिफ्ट भी देता है। मिको बोलती है कि ये एनिमे एक्शन फिगर मेरे पास पहले से ही था। ये सुनकर तात्सु अपनी उंगली काटने वाला था, लेकिन उसे मिको मारकर बाहर फेंक देती है। अगले दिन तात्सु को कॉल आता है कि उसकी लाइन लेडी घर को आने वाली है, इसीलिए तात्सु घर की सफाई करने के लिए ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर का यूज करता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर कॉर्नर्स की सफाई नहीं कर रहा था, इसीलिए तात्सु कॉर्नर्स की सफाई करने लगता है। वैक्यूम क्लीनर साफ सफाई करते करते तात्सु की बिल्ली की पूंछी पकड़ लेता है। बिल्ली डरकर भागती है तो केचप तात्सु पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर लाइन लेडी आ जाती है। लाइन लेडी तात्सु को देखकर डर जाती है। अगले सीन में तात्सु की नेबर अपना बेटा तात्सु के पास छोड़कर जाती है। वो लड़का मिको के एक्शन फिगर से खेल रहा था, तभी उस लड़के का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरता है तो मिको का एक्शन फिगर टूट जाता है। ये देखकर तात्सु बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए तात्सु उस एक्शन फिगर को जमीन में गाड़ देता है। तभी वहाँ पर मिको आ जाती है। तात्सु मिको से माफी मांगता है, लेकिन मिको उसे ग्लू देती है एक्शन फिगर को चिपकाने के लिए। अगले सीन में मासा कुछ लड़कों के साथ फाइट करने वाला था, तभी वहाँ पर तात्सु आ जाता है और उन लोगों की फाइट रुका देता है। फिर तात्सु मिको के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। मिको बोलती है कि तात्सु तुम अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। तात्सु बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है, लेकिन मिको को पसंद नहीं आते हैं। फिर तात्सु एक एनिमे एप्रन पहन के आ जाता है जो मिको को बहुत पसंद आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।